बेटी छुई। चलो चौथा, पांचवा, अब बेटा होगा 5वें नंबर का। जैसे 5 पांडव थे ना, तो 5 में होगा। 5वीं भी बोलो ना बेटी, 6वीं भी, अब 7वीं भी, कौन से 8वां तो बेटा होगा, 8वीं भी, अब 9वीं भी बेटी छुई। 1 नहीं 2 नहीं, कितनी 9 बेटी आई, बेटा तो वो आज नहीं। करदम ऋषि कहते प्रभु तेरी लीला बड़ी विचित्र है, कब समय कैसा आएगा कोई नहीं जानता। और 9 बेटियां हुई हैं, और 9 बेटी के बाद भगवान आए हैं। और भगवान पुत्र बनकर आए हैं। वो भगवान नारायण के अवतार है। वो नारायण के अवतार है। बोले कपिल भगवान की जय हो, बोले कपिल भगवान की जय हो। वो भगवान कपिल है। अब थोड़ा सा मोह हो गया, क्योंकि बेटा आ गया है ना, ममता आ गई कि अब बेटा हो गया तो अब नहीं जाता ना, अब यहीं रह जाता हूं। लेकिन करदम ऋषि ने कहा, बोले जिसने माया को नहीं तजा, मोह को नहीं तजा, जो अपने व्रत पर नियम पर दृढ़ नहीं रहता। स्वप्न देखने का अधिकार हर किसी को है। स्वप्न सब लोग देखना चाहिए, बच्चे विशेष रूप से ध्यान देना। स्वप्न देखना चाहिए, ऐसा स्वप्न देखो कि जिसको साकार करने की आप में क्षमता है, और जो साकार करने में क्षमता है उसी के कार्य के पीछे लग जाओ, जी जान लगा दो। और जो आपसे स्वप्न नहीं हो सकता उसको भूल जाओ, और जिसको आप पूर्ण करने में सक्षम है, जी जान एक लगा दो। निश्चित ही सफलता का द्वार तुम्हारे निकट होगा। उस मंजिल तक मेरे ठाकुर तुमको पहुंचाएंगे, मेरे कन्हैया तुमको पहुंचाएंगे। करदम ऋषि ने भगवान को कोटि कोटि प्रणाम किए हैं और वन की ओर चले हैं। उन 9 कन्याओं का विवाह हुआ है। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को दिए हैं, अनुसुया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, हविर्भु नाम की कन्या पुलस्त ऋषि को, मति नाम की कन्या पुलह को, क्रिया नाम की कन्या ऋतु को, ख्याति नाम की कन्या भृगु को। भृगु ऋषि शुक्राचार्य जी की माता जी का नाम ख्याति, अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ जी को, और कांति नाम की कन्या अथर्व से 9 कन्या 9 ऋषियों को दी है। और प्रणाम करके वन की ओर चले गए कि मेरे घर मेरा गोविंद आ गया, मेरा ठाकुर आ गया, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। 9 बहनों के सामने अपने माताजी को गीता का ज्ञान कराया है, जिसको कपिल गीता कहते हैं। कपिल जी ने अपनी माताजी को गीता का ज्ञान उपदेश किया है। और कपिल देव मुनि ने बाल्यावस्था में ही व्याप्तम लोकम चराचरस्य, ऐसे कपिल भगवान हुए हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और आकृति का विवाह ऋचि प्रजापति के साथ हुआ है। ऋचि प्रजापति के यहां भगवान नारायण के अवतार यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। यज्ञ भगवान जब यज्ञ में आहुति छोड़ते तब हम स्वाहा कहते हैं। अग्नि में जब आहुति छोड़ते स्वाहा कहते हैं। पितरों को देते तब हम स्वधा कहते हैं। पितरों को जब देते तब स्वधा कहते हैं। जब हम स्वयं ग्रहण करते तब क्या कहते हैं? बिना आ किए भोजन भीतर नहीं जाता है। उनके घर ऋचि प्रजापति का यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल यज्ञ भगवान
की यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रचाएं सत्य को धारण करें, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेघादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। हर माताओं को घर में 5 यज्ञ करना चाहिए। जितना अपने घर को स्वच्छ करने में अपन समय देते हैं ना, उससे हमसे कई पाप हो जाते हैं। भोजन बनाते समय कई जीव हत्या हमसे हो जाती है। कुछ तो परोपकार का काम करती हो, अरे घर को स्वच्छ करने के लिए झाड़ू लगाते हो, कई छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। दोष किसको लगा? माता जी को लगा। भोजन बनाते समय लकड़ियों में कोई जीव आ गया तो दोष किसको लगा? माता जी को लगा। अशुद्धता काल में किसी को स्पर्श हो गया तो दोष किसको लगा? इतने सारे पाप हो गए। इस दोष की निवृत्ति के लिए माता जी ध्यान देना, घर में 5 यज्ञ करना। पति कितना भी कंजूस से कंजूस क्यों ना हो, लेकिन हर माता को 5 यज्ञ अपने घर में करना चाहिए। कहीं होता है ना ऐसे कंजूस मिलते हैं पति महोदय, क्योंकि पिताजी के यहाँ बहुत सारी पूजा पाठ होती है और कंजूस के साथ ऐसा पाला पड़ जाता है कि 2 टाइम दीपक लगाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन तुलसी में दीपक लगाने के लिए गए, पति महोदय ने देखा कि दिए में तेल ज्यादा है। वो दिए का तेल निकाल करके डब्बे में रखने वाले भी ऐसे कई मिलते हैं, है क्या नहीं? हर माता को 5 यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अपने घर में जो ठाकुर जी का स्थान है, भगवान का स्थान है, वहां पर जो रसोई बन जाए पहली, उनको करवा दो। थोड़ा सा अग्नि में निकाल करके भोजन डाल दो। जो पहला परोसा बना हुआ है थोड़ा अग्नि में डाल दो। गौ माता आ गई, गौ माता को थोड़ा सा भोजन करा दो। पहला भोजन गौ माता के नाम। चींटियों को निकाल करके थोड़ा सा भोजन दे दो, चींटियों के लिए निकाल दो। यदि वो ग्रहण कर लिए तो उसका पुण्य, उसका फल आपके पति को, आपके पुत्र को, आपके परिवार को मिलता है। स्त्री जब व्रत उपवास नियम दान धर्म करती है, उसका फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार को। उपवास का मतलब है त्याग। उपवास हम करते हैं, उपवास का मतलब है त्याग। लेकिन आजकल त्याग व्याग नहीं होता है। उपवास के नाम पर उपहास होता है। कुछ तो माताएं लोग ऐसे उपवास रहती है। मैंने पूछा था एक माता जी से, माता जी आज तो आपका गुरुवार है, उपवास? बोले गुरुजी मैं उपवास इसलिए नहीं रहती, मैं इसलिए रहती कि उपवास के बहाने 1 किलो सेब आ जाती है। उपवास के बहाने ही सही केले आ जाते हैं, प्रसाद आ जाते हैं, उपवास का नाश्ता आ जाता है, फिर तो चिप्स भी आ जाती है गुरुजी। उपवास के इस पे तो वो चलता है ना। और ऐसे बोलेंगे तो नहीं आने वाले। स्वामी जी कहेंगे कि आज हमारी ना वो फल खाने की इच्छा है, फल खाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। क्यों आपकी बात बोल रहा है इसलिए नहीं बोलोगे क्या? उपवास का मतलब है त्याग, कि जो चीज हम प्रतिदिन खाते एक दिन नहीं खाएंगे। और उपासना का मतलब है भगवान के समीप बैठना। भगवान के समीप बैठना ही हमारी उपासना है। आइए भगवान का संकीर्तन करें, मंगलमयी संकीर्तन ताली बजाते हुए करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा
भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे 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 जा राधे राधे लाल बेली सरकार भजे जा राधे राधे लाल बेली सरकार भजे जा राधे राधे लाल बेली सरकार जपे जा राधे राधे। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए। ऐसे कान्हा जी को पाना है तो राधा जी को बनाना पड़ेगा। और मेरे कन्हैया से राधा रानी सारे गाना मैंने की बड़ी है, इसमें राधा जी को बनाना है। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए। राधे वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ की चीला ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ की चीला ये वृंदावन जो गुड़ को चीला या वे ऋषिया अरे ऋषि मुनि गए हार भजे जा राधे राधे या वे ऋषि मुनि गए हार भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे।
तेरो जीवन को धिक्कार, भजे जा राधे राधे तेरो जीवन को धिक्कार, भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा माता जी, हम तो आपको ताली बजाने के लिए बोलते हैं केवल, बस आरती में भले दक्षिणा छोड़ने में कंजूसी कर लेना भैया जी, लेकिन ताली जरूर बजाना, क्योंकि ताल बजाने से गोपाल मिलते हैं और ताल बजाने से हमारी और चाल सुधर जाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना हाथ, ऐसे हाथ यदि दिखाना हो मेरे ठाकुर जी को दिखाओ। ठाकुर जी से अच्छा ज्योतिषी संसार में न है न आगे हुआ है। अगर तुमको हाथ दिखाने का बड़ा शौक हो, अपना भविष्य जानने की बड़ी इच्छा हो, कुछ लोग आते, गुरुजी आप हाथ भी देखते हो क्या? हमारा हाथ देख दो ना। हम क्या बताएंगे आपके हाथ को? आपका हाथ तो वही देख सकता है जिसने हाथ में रेखाएं बनाई हैं। आपने ताल बजाया तो आपके हाथ में जो बिगड़ी हुई रेखा होगी ना, वो अच्छी हो जाएगी। और इतना ज्यादा आपको हाथ दिखाने का शौक है, इच्छा है, अपेक्षा है, तो ऐसे जाकर के अपने ठाकुर जी को दिखाओ। अपने घर में जो आपकी पूजा का आसन है, जहां सिंहासन पे अपने ठाकुर जी विराजते हैं, उनको जाकर दिखाओ, ठाकुर जी मेरे हाथ को देखो, मेरे भाग्य में क्या लिखा है आप देखो। और ठाकुर जी की दृष्टि एक बार आपकी हथेली पे पड़ गई ना, तो समझ लो आपके भाग्य का ताला खुल गया। क्योंकि ताला अलीगढ़ का बड़ा प्रसिद्ध है। जो ताली नहीं बजाते कहते ना उनके हाथ को ताला लगे, तो कहां का? क्योंकि एक बार जो लग जाता है ना, उसकी चाबी कहां जाती पता ही नहीं चलता, हो जाती है। इसलिए जब तक शक्ति तब तक भक्ति कर लेना चाहिए। वही